नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस शो की शुरुआत। और आज के इस शो को थोड़ा दूसरे तरीके से मैंने प्लान किया है। अभी तक रेगुलर में आपको केवल अपनी बुक से ही जो है वोकैब्स क्लियर कर रहा था, हर एक सेक्शन पर काम कर रहा था। लेकिन आज मैंने क्या है, कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग से कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले जो कि अभी रिसेंटली एक एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया एनडीए का, तो वहां पर वोकैब मुझे अच्छी मिली, तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। चलो तो उन्हीं पर आज बात करते हैं। ठीक है, बढ़िया क्लास होगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप बस ईमानदारी से पढ़िएगा, देखो पता ही नहीं चलेगा कब आपके आने वाली 11 मिनट निकल जाएंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, मोहन वॉज लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। आपने डिप्लोरेबल का प्यारे भैया जो एंटोनिम बताना है। तो डिप्लोरेबल की अगर मैं आपसे बात करूं तो डिप्लोरेबल में आपको एक वर्ब नजर आती है, दैट इज डिप्लोर। क्या प्यारे बच्चे, डिप्लोर। डिप्लोर का मीनिंग क्या होता है दोस्त? डिसलाइक होता है। डिप्लोर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों मेरे? डिसलाइक होता है। अब डिसलाइक करना, डिप्लोर करना आप समझ गए। और एक चीज और याद रखो, ये दोनों वर्ड तो आपके वर्ब हो गए, ठीक है भाई। अगर आप किसी भी वर्ड के लास्ट में प्यारे बच्चे एबल या फिर ईबल ऐड कर देते हो तो वो वर्ड आपका क्या बन जाता है दोस्तों? एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे भैया? एडजेक्टिव बन जाता है। तो आपने यहां पर क्या देखा भाई? कंडीशन आया हुआ है। कंडीशन क्या होता है बेटा? नाउन। और नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी कि डिप्लोरेबल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। तो डिप्लोरेबल यानी कि बेटा एक तरीके से डिसलाइक करने योग्य, यानी कि एक तरीके से घृणित, तो मतलब जिससे हर कोई घृणा करे, ऐसी कंडीशन में जो मोहन रह रहा था। अब इसका एंटोनिम चाहिए तो रिप्रीहेंसिबल, ये भी बेटा अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड ही है। ऑप्रोबियस, ये भी नेगेटिव वर्ड ही है। और डेस्पिकेबल, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तो कमेंडेबल यानी कि सराहनीय, प्रशंसनीय, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? कमेंडेबल हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चे? आपका कमेंडेबल विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डिप्लोरेबल का। अब देखो, रिप्रीहेंसिबल। रिप्रीहेंसिबल जो वर्ड है ना, ये आपका वर्ड किससे बना? रेप्रीहेंशन से बना। रेप्रीहेंशन, रेप्रीहेंशन का मतलब होता है बेटा निंदनीय, जो बेटा मोरली गलत हो, नैतिक तरीके से अगर आप उसे देखें तो वो गलत है अगर चीज, तो उसे आप बोलते हैं बेटा रेप्रीहेंसिबल यानी निंदनीय। और ये होता है मेरे प्यारे बच्चे रेप्रीहेंशन यानी किसी चीज की निंदा करना। ऑप्रोबियस की अगर आप बात करें तो ऑप्रोबियस में बिल्कुल मतलब सेम कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि जो चीज बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज की जा रही है, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म है, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा ऑप्रोबियस। और डेस्पिकेबल, तो आप जानते हैं डेस्पिकेबल यानी कि बेटा जो ध्रष्ट है, जो निंदनीय है, जिसकी आप बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, वो डेस्पिकेबल है। और कमेंडेबल यानी कि सराहनीय, प्रेज वर्दी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसी को? प्रेज वर्दी आप इसी को प्यारे भैया बोल सकते हैं। तो अच्छा वर्ड था इसलिए मैंने कैरी किया। तो एक बार फिर से रिवाइज करो बेटा, डिप्लोर, DEPLOR, डिप्लोर यानी कि बेटा डिसलाइक करना, दोनों वर्ड एबल ईबल लगते बेटा बन गए एडजेक्टिव। तो करेक्ट एंटोनिम आपका क्या बन गया दोस्त? कमेंडेबल आपका बना। नेक्स्ट आ गया आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या मेरे प्यारे बच्चे? दीज एक्सरसाइज विल कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। प्यारे बच्चे, जैसे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, तो इसमें एक वर्ड देख रहे हो आप, काउंटर, COUNTR। काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट काम करना। काउंटर कर रहे हैं यानी कि आप किसी चीज के बेटा मेरे विरोध में काम कर रहे हो, किसी चीज के प्यारे बच्चे आप जो है अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप किसी को अपोज कर रहे हो। तो काउंटर का मतलब क्या होता है बेटा मेरे? अपोज करना। तो काउंटरएक्ट यानी कि बेटा किसी चीज को अपोज करना, किसी चीज का विरोध करना। तो विरोध करने का आपने एंटोनिम बताना। तो ये क्या वर्ड आपके सामने? एग्जासर्बेट। तो एग्जासर्बेट का मतलब क्या होता है? चीजों को बढ़ाना, चीजों को और ज्यादा वर्स्ट करना, उसे बोलते हैं एग्जासर्बेट। ठीक है, एग्जासर्बेट यानी कि प्यारे बच्चे चीजों को और ज्यादा बद से बदतर करना। टू मेक समथिंग वर्स, टू मेक समथिंग वर्स। अगर आप किसी चीज को बद से बदतर कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं आप बेटा एग्जासर्बेट। फोइल, थ्रॉट, थ्रॉट तो बेटा विफल होता है, पढ़ाया था आपको मैंने, विफल यानी टू फेल। और कॉन्ट्रवीन, कॉन्ट्रावीन, तो बताइए करेक्ट आपका एंटोनिम क्या होगा? सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा प्यारे बच्चे। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? एक तरफ चीजों को क्या कर रहे हैं आप? अपोज कर रहे हैं, तो इसका आंसर बेटा जो होगा आपका भाई कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन का भी सिंपली मीनिंग होता है बेटा जी कि जब आप चीजों को खराब कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज का विरोध कर रहे हो, तो विरोध करने का जो आपका परफेक्ट एंटोनिम बनेगा, फोइल विफल हो गया, ये फोइल बेटा विफल हो गया, तो एग्जासर्बेट यानी चीजों को और ज्यादा बद से बदतर कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये एंटोनिम कैसे हो गया बेटा? परफेक्ट यही होगा आपका। नेक्स्ट, परजर्व। क्या मेरे प्यारे बच्चे? परजर्वर, परजर्व, प्रिजर्वर। ठीक है जी, नेक्स्ट पर आते हैं। जैसे बेटा आपके सामने क्या वर्ड आ गया प्यारे बच्चे? परजर्वर। तो परजर्वर का मतलब होता है टू कंटिन्यू, किसी चीज को बेटा कंटिन्यू करना।
जैसे बोलते हैं ना परसिवरेंस, योर डेडिकेशन, योर परसिवरेंस, तो वही वर्ड आपके सामने आ गया। तो भाई प्रिजर्व करना यानी किसी चीज को बेटा कंटिन्यू करना, परसिस्ट बेटा लगातार रखना, कैरी ऑन जानते हैं, स्टैंड फर्म यानी अपनी बात पर अड़े रहना, जिसके लिए एक ईडियम भी आपका बना है, स्टिक टू हिज गन, स्टिक टू हिज गन यानी अपनी बात पर बेटा अड़े रहना। और आंसर इसका क्या होगा, गिव अप यानी कि हार मान देना, यानी कि सरेंडर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने आ गया, देयर न्यू कलर स्कीम इज हाइडियस। हाँ जी, देयर न्यू कलर स्कीम इज हाइडियस, क्या कहोगे? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इसलिए लेकर के आया हूं। हाइडियस में क्या वर्ड दिख रहा है भैया? आपको दिख रहा है हाइड। हाइड यानी कि बेटा छिपाना, और अगर आप किसी चीज को छिपा रहे हो यानी कि वर्ड क्या हो गया प्यारे बच्चे? नेगेटिव हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? नेगेटिव हो गया। हाइडियस तो अपालिंग होगा, ब्यूटीफुल होगा, ग्रोटेस्क होगा या फिर मैकैब होगा। तो मैकैब तो आप सभी को मालूम है अवफुल होता है यानी कि भयंकर, अब भयंकर। ठीक है, मैकैब क्या होता है बेटा मेरे? भयंकर होता है, जिसके कारण मे बी दैट आपकी डेथ भी हो जाए। तो इतना कोई भयानक चीज जिसके कारण आपकी डेथ तक हो सकती है, उसी को बोलते हैं बेटा मैकैब। ग्रोटेस्क यानी कि जो सबसे एक तरीके से विचित्र हो, स्पेशली बहुत अगली हो, बहुत बुरा हो, भद्दा हो, उसे ग्रोटेस्क बोलते हैं। अपालिंग जो वर्ड है इसके अंदर वर्ड क्या आ रहा है बेटा? अपाल आ रहा है। क्या आ रहा है प्यारे बच्चे? एपेल आ रहा है। और एपेल का मतलब भी क्या होता है? जो चीज बड़ी डरावनी यानी कि हॉरिबल आप इसे बोल सकते हो प्यारे बच्चे। क्या बोल सकते हो आप इसी को? हॉरिबल बोल सकते हैं। तो एंटोनिम आपका एक ही बचता है, दैट इज ब्यूटीफुल। क्या बचेगा दोस्त मेरे? आपका एंटोनिम बचता है ब्यूटीफुल। नेक्स्ट स्क्वेंडर। हाँ जी, द वर्ड इज प्यारे बच्चे स्क्वेंडर। एवरीवेयर दे गो दे स्क्वेंडर देयर अर्निंग्स। बेटा जहां भी कहीं वो जाते हैं वो अपनी अर्निंग्स जो उनकी कमाई उसको स्क्वेंडर करते हैं। अब स्क्वेंडर क्या होता है? सोचो, स्क्वेंडर का मतलब होता है बेटा उड़ा देना। स्क्वेंडर का मतलब होता है बेटा उड़ाना, समझ रहे? उड़ाना यानी बेटा फिजूल खर्ची करना, बर्बाद करना, उसे स्क्वेंडर बोलते हैं। आपके लिए यहां से मैंने वर्ड पढ़ाया था, याद कीजिए बेटा। ये तो वर्ब है, स्क्वेंडर यानी कि जो उड़ाता हो। एक वर्ड पढ़ा था एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेलिंग भी मैंने पढ़ाई थी, एक्स्ट्रावेगेंट यानी बेटा फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। तो स्क्वेंडर यानी कि बेटा जो फिजूल खर्ची कर रहा है, गंवा दे रहा है, तो उसे बोलते हैं बेटा। तो आप क्या बोलेंगे? मैनेज करेक्ट एंटोनिम होगा बेटा। आपके सामने क्या वर्ड आ रहा है बेटा? स्क्वेबल। स्क्वेबल वर्ड जो मीनिंग होता है बेटा, स्क्वेबल को क्लियरली याद रखना। स्क्वेबल का मतलब भी होता है प्यारे बच्चे, जब आप मतलब ट्राइवियल थिंग्स को लेकर के आर्ग्यू करते हैं, अगर आप मतलब तुच्छ चीजों को लेकर के बहसबाजी कर रहे हैं तो उसको आप बेटा स्क्वेबल बोलते हैं। स्प्लर्ज का मतलब भी होता है किसी चीज को गंवाना, उड़ा देना। और फ्लिटर अवे भी आपका इसका सिनोनिम बना। तो ये आपका सिनोनिम है, ये आपका सिनोनिम है। ये वर्ड ही अलग हो गया कि ट्राइवियल चीजों को लेकर के, तुच्छ चीजों को लेकर के, अनरीजनेबल चीजों को लेकर के अगर आप किसी को डिबेट करते हैं तो वो स्क्वेबल हो गया। और मैनेज यानी कि चीजों को मैनेज करना। इसका एक मैंने एंटोनिम भी आपको पढ़ा रखा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो बेटा थ्रिफ्टी हो गया, आपका पार्सिमोनियस हो गया, या फिर आपका फ्रूगल हो गया। ठीक है, स्पेंड, थ्रिफ्ट, इसका एक एंटोनिम यहां से बनेगा। चलिए खैर नेक्स्ट पर आता हूं। नेक्स्ट है प्यारे भैया, अब आपको नियरेस्ट वर्ड बताने, अभी आपके लिए एंटोनिम लेकर के आता, अब सिनोनिम्स पर आता हूं। देखिएगा, अवर वर्ड इज प्यारे बच्चे बैनिज्ड। ठीक है भाई, द किंग सन वाज बैनिज्ड ड्यू टू पॉलिटिकल राइवलरी। ठीक है जी, राइवलरी यानी कि जो पॉलिटिकल राइवलरी यानी दुश्मनी। राइवल जानते हो क्या होता है बेटा? प्रतिद्वंदी। राइवल क्या होता है बेटा? प्रतिद्वंदी होता है, आपका ओपोनेंट होता है। तो बैनिज्ड हो गया बेटा। सोचो, द किंग्स सन वाज बैनिज्ड। क्या कह रहा हूं? द किंग्स सन वाज बैनिज्ड। बेटा बैनिज्ड के अंदर क्या वर्ड दिख रहा है आपको? बैन दिख रहा है बेटा। क्या दिख रहा है प्यारे बच्चे? बैन दिख रहा है। नहीं, बैनिज्ड का मतलब होता है देश निकाला। देश निकाला, अगर किसी को देश से दफा कर दिया जाए, बोलते हैं ना कि तुम्हें बहिष्कार करते हैं, तुम्हें बहिष्कृत करके हम देश से निकाल देते हैं। जैसे कई बार कुछ लोग बहुत गलत काम कर देते हैं तो उनकी जो नागरिकता होती है वो छीन ली जाती है, तो वो बैनिज्ड हो जाते हैं। तो बेटा बैनिज्ड का अपोजिट क्या होगा? डिपोर्टेड। कॉल्ड बैक, तो भाई इसका एंटोनिम होगा एक्सेप्टेड, एंटोनिम होगा। और नोटिफाइड भी बेटा एंटोनिम होगा। तो आंसर होगा बेटा आपका डिपोर्टेड। क्या मेरे भाई? डिपोर्टेड। क्या प्यारे बच्चे? डिपोर्टेड यानी कि चीजों को बहिष्कृत कर दिया गया, चीजों को देश निकाला कर दिया। तो वर्ड याद रखना बेटा बैनिज्ड। और गलती से अगर वर्ड आपको मिल गया बेटा वैनिश, तो वैनिश का मतलब होता है दोस्त मेरे गायब। वैनिश अलग वर्ड है, वैनिश से आपने क्या बनाया बेटा? बैनिज्ड। बैनिज्ड यानी बेटा देश निकाला। बैनिज्ड क्या होता है दोस्त मेरे? देश निकाला। चलो नेक्स्ट, डेजलिंग। क्या वर्ड है बेटा मेरे? डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब होता है शानदार, जिसे आप गजब बोलते हो।
कि वाह यार क्या गजब चीज है। ठीक है, ड्रिजल नहीं कह रहा बेटा मेरे में, अगर मैं यहाँ पर ड्रिजल कर दूं तो ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, हल्की जो रेन होती है, फुहार जो पड़ती है उसे ड्रिजल बोलते हैं। लेकिन डेजलिंग, डेजलिंग यानी मेरे प्यारे भैया गजब, बोलो मेरे साथ, डेजलिंग यानी गजब, गजब को क्या बोलोगे, ब्रिलियंट। डिस्माल बेटा ग्लानी होती है, पैथेटिक दयनीय होता है, और प्यारे बच्चे प्यूराइल, क्या वर्ड है आपके सामने मेरे भैया, प्यूराइल। प्यूराइल को भी आप क्लियरली याद रखना कि कोई भी चीज जो मतलब एक तरीके से ये नेगेटिव वर्ड ही मानो इसको भी आप। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट हो जाएगा। चलो हाँ, डिसआउंड, डिसआउंड क्या कहोगे मेरे भाई, ही डिसआउंड हिज रॉयल लीगेसी। बेटा डिसआउंड क्या कहोगे, डिसआउंड कर दिया गया किसी को। बेटा डिसआउंड यानी कि जो तुम मालिकाना हक था वो तुम्हारा छीन लिया गया। ठीक है, डिसआउंड करना यानी कि मेरे प्यारे बच्चे मालिकाना हक छीन लेना या फिर किसी चीज को लेकर खुद से त्याग देना। तो डिसआउंड यानी कि बेटा त्यागना, जैसे बोलते हैं ना आउन, आउन का मतलब क्या होता है बेटा, आपके पास कोई चीज है और डिसआउन यानी कि आपने त्याग दी, और त्यागने को आप क्या बोलते हैं बेटा, अबेंडेंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, अबेंडेंट। अलाउड नहीं हो सकता, क्वेश्चनड नहीं हो सकता, और एक्सेप्टेड भी बेटा मेरे आपका नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा दोस्त, अबेंडेंट यानी त्यागना। नेक्स्ट, स्केप्टिकल। हाँ जी भैया, स्केप्टिकल, गजब गजब के वर्ड लाया था मैं। स्केप्टिकल, कभी सोचा स्केप्टिकल क्या होगा, द पब्लिक वाज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। बेटा स्केप्टिकल, हाँ जी क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हाँ जी मेरे भाई, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का सीधा सा मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो शक करता हो, जो शक करता हो उसे बोलते हैं बेटा स्केप्टिकल, जो शक करता हो। इट सिंपली मींस दैट ही इज स्केप्टिकल। तो स्केप्टिकल को क्या बोलेंगे, डाउटफुल। क्या बोलेंगे बेटा, डाउटफुल। अनेक्सियस चिंतित होता है, होपफुल आशातीत होता है, और एक्सपेक्टेंट यानी कि जो आपसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है बंदा उसको आप एक्सपेक्टेंट बोलते हैं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, टाइम भी हो चला है, जल्दी बताओ बेटा। रिबफ्ड, अच्छा क्वेश्चन है भाई, रिबफ्ड बताओ बेटा, रिबफ का मतलब क्या होता है, सोचिए जरा, रिबफ। हाँ जी प्यारे बच्चे, द वर्ड इज प्यारे बच्चे रिबफ। रिबफ का मतलब ही होता है सीधा सीधा जब आपको आपको अस्वीकार किया गया हो, तो बेटा अस्वीकार करने को बोलता है रिबफ्ड। तो रिबफ्ड का आंसर क्या होगा बेटा, रिजेक्टेड। ठीक है, टुक नहीं होगा, क्रिटिसाइज नहीं होगा, और ग्रांटेड नहीं होगा। अस्वीकार करना बेटा रिबफ करना। ठीक है, और यहां पर अगर मैं केवल ब्लफ वर्ड ले लूं, ब्लफ, तो बेटा ब्लफ का मीनिंग होता है धोखा। ब्लफ का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चे, धोखा होता है। चलो आज के लिए मैं केवल ये 10 वर्ड्स 10 क्वेश्चंस लेकर के आया था बेटा। ये सारी बढ़िया बढ़िया वोकेबलरी अपनी बुक के अंदर है, और इस बुक के अलावा बेटा अगर कोई बच्चा अपनी नोट्स और बड़ी बुक ऑर्डर करना चाहता है जिसमें A to Z सब कुछ है, तो आप प्यारे बच्चे फ्लिपकार्ट पर और अड्डा स्टोर पर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, आपको पीडीएफ के लिए अपनी कम्युनिटी पर जाना होगा, पीडीएफ कम्युनिटी पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, ठीक है, आप अपनी जिंदगी के खुद के निर्माता हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, बाय बाय। अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक करके शेयर जरूर करना।